चाहिए। आप अपने बच्चों को भगवद गीता पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं पता, नहीं पढ़ा रहे, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप उन्हें कुरान नहीं पढ़ा रहे और बाइबल नहीं पढ़ा रहे, तो आप अपने बच्चों के शत्रु हैं, दुश्मन हैं, मान के चलिए। अब इस्लाम का क्लेम क्या है कि आज से 1400 साल पहले मोहम्मद नाम का एक आदमी था अरेबिया के रेगिस्तान में, जिसे पैगंबर चुना गया। किसने गॉड चुना? गॉड का नाम है अल्लाह, वो कहीं ऊपर आसमानों पे बैठता है। उसने चुना मोहम्मद को, मोहम्मद के ऊपर आयतें उतरी, उन्हें कहते हैं कुरान। तो ये तीन बड़ी होली चीजें हैं कुरान के अंदर, अल्लाह, मोहम्मद और कुरान। ठीक है, और उनका क्लेम ये है कि जैसे किसी भी प्रोडक्ट के लिए उसकी एक इंस्ट्रक्शंस बुकलेट होती है, जैसे ये मैंने माइक लिया तो उसकी इंस्ट्रक्शन बुकलेट आई है मेरे पास, ऐसे ही जो कुरान है वो इंसानों के लिए इंस्ट्रक्शंस की बुकलेट है जो अल्लाह ने तैयार कर रखी थी और वो भेजी है। ये वैसे तो आप जब कुरान को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाता है सारी चीज़ें कितनी खोखली हैं, लेकिन मैं आज चैप्टर 66 क्यों बता रहा हूँ, उसका एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है। इस टाइम तक मोहम्मद की बहुत सारी बीवियां हो चुकी थी। उन्होंने जो मदीना में मस्जिद बनाई थी, उसकी एक दीवार को सटे हुए ये 7-8 कमरे बनाए, जिसमें उसकी एक कमरे में एक बीवी रहती थी। तो उसका सिस्टम क्या था कि एक रात वो एक बीवी के साथ रहेगा, अगली रात दूसरी के साथ रहेगा, अगली रात तीसरे के साथ रहेगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलता था। और उसकी एक सेक्स स्लेव थी, एक लॉन्डी थी, एक बांदी थी, जिसका नाम था मरिया अल किब्तिया। जब मोहम्मद बूढ़ा हो चुका था, शायद 56-57 वर्ष का था, तो एक अफ्रीकन एक ट्राइबल लीडर ने मोहम्मद को खुश करने के लिए उसे 2 क्रिश्चियन लड़कियां भेजी थी, जुड़वा बच्चियां थी 17-18 साल की। वो उसने मोहम्मद को भेज दी कि मैं तुझे पैगंबर तो नहीं स्वीकार करता, पर तू ये रख ले, और साथ में उसने एक खच्चर या गधा भी दिया था जिसपे मोहम्मद घूमा करता था। तो उसने बोला ये लड़कियां रख ले। तो उनमें से मरिया को मोहम्मद ने अपने ने लिए रख लिया था, और दूसरी जो थी उसने किसी को गिफ्ट में दे दी थी। तो इन सब चीज़ों से आपको मोहम्मद का चरित्र भी समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब बीवियों के साथ वो एक एक रात ऐसे जाता था, और कभी कभी एंटरटेनमेंट कह लें या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कह लें, उसके लिए वो ये जो मरिया थी इसके पास भी जाया करता था। उसका कमरा कहीं थोड़ा सा दूर था इनके कमरों से। तो जो इसकी बीवियां थी, उनमें 2 बीवियां इसके दोस्तों की बेटियां थी, हफ्सा और आयशा। हफ्सा उमर की बेटी थी, जिसे सहाबा बोलते हैं, और आयशा अबू बकर की बेटी थी। दोनों इसकी बीवियां थी, और क्योंकि दोस्तों की बीवियां थी तो थोड़े इनका रूप भी ज्यादा होता था। तो एक दिन, जिस दिन हफ्सा के साथ मोहम्मद को रहना था, उस दिन मोहम्मद ने कोई एक बहाना बनाकर हफ्सा को भेजा कि तुझे आयशा ने बुलाया है। और जो मरिया थी उस समय इसके हफ्सा के कमरे की साफ सफाई कर रही थी। तो जैसी हफ्सा गई, मोहम्मद ने मरिया को बुलाया और उसके साथ कुछ गतिविधि जैसी कि उससे एक्सपेक्टेड था वो करनी स्टार्ट कर दी। ऊपर से हफ्सा आ गई, तो हफ्सा ने, वो शॉर्ट टेम्पर्ड थी कि मेरे दिन मेरी कमरे में मेरे बिस्तर पर ये सब हो रहा है। तो अब मोहम्मद बाहर वालों के लिए तो पैगंबर था, लेकिन बीवी तो बीवी थी। उसने जब ये बोला तो हुजूर साहब ने कहा कि बाहर किसी को नहीं बताना, आज के बाद नहीं करूंगा, मैं कसम खाता हूं, मैंने कसम खा ली कि आज के बाद मरिया के साथ ये काम नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा, लेकिन तुझे भी कसम है, तो किसी को बताना मत। तो बीवी तो बीवी थी, उसने औरों को बता दिया। अच्छा, अब जब बीवी को पता लग जाता है तो उसके हाव भाव तो बदल ही जाते हैं, और मोहम्मद साहब तो बहुत ही स्मार्ट आदमी थे। तो अगले दिन जब ये थोड़ा टहलने निकले तो इन्होंने देखा कि
कोई इधर से घूरे कोई उधर से घूरे, तो समझ आ गया होगा। तो इसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। एक मिनट, मैं आपको शेयर करने वाला हूं ये चैप्टर। छोटा सा है, टोटल 12 आयतें हैं, लेकिन हमें पूरी 12 सेंटेंसेस भी नहीं चाहिए, हमें छोटा सा ही हिस्सा चाहिए इसका, पहले सिर्फ 6 वर्सेस जो हैं। तो वो मैं आपके साथ अभी जरा शेयर करता हूं, और आप फिर मुझे अपने रोशन विचार बताइएगा कि आपको ये पढ़ के क्या चीज अनुभव हो रही है, कैसा लग रहा है। तो ये आपकी स्क्रीन पर पेशे खिदमत है सूरा नंबर 66। तो इसमें अल्लाह ने क्या बोला शुरू में, ए पैगंबर, जो चीज अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज की है तुम उससे किनारा कशी क्यों करते हो? क्या इससे अपनी बीवियों की खुशनुदी चाहते हो? और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो जरा ये पहले सेंटेंस को आप सोच के देखिए। अब क्लेम क्या है कि ये इन सभी लोगों के लिए, सभी इंसानों के लिए एक इंस्ट्रक्शन बुकलेट है जो अल्लाह नाम के गॉड ने ह्यूमैनिटी क्रिएट होने से पहले ही तैयार कर दी थी। लेकिन उसमें रेफरेंस किसका आ रहा है? मोहम्मद के बेडरूम के अंदर क्या हो रहा था उसका। जो चीज अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज की, यहाँ पे किसकी बात हो रही है पता है? मरिया की, कि जो तुम्हारी तेरी लौंडी है वो अल्लाह ने तेरे लिए जायज की हुई है, तुम उससे किनारा कशी क्यों करते हो? क्या इसमें अपनी बीवियों की खुशनुदी चाहते हो, कि अपनी बीवियों को खुश करने के लिए तू ऐसा कर रहा है? और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह ने तुम लोगों के लिए तुम्हारी किस्मों का कफारा मुकर्रर कर दिया है, तुम्हारी कस्मों का कर्रारा मुकर्रर कर दिया है, और अल्लाह ही तुम्हारा कारसाज है और वह जानने वाला है और हिकमत वाला है। इस दूसरे सेंटेंस का मतलब क्या है कि तूने कस्में खा ली थी, लेकिन अल्लाह तुझे तो परमिशन देता है कि तू अपनी कस्में तोड़ सकता है। और तीसरी आयत, और याद करो जब पैगंबर ने अपनी एक बीवी से एक भेद की बात कही, भेद की बात कही। अरे भेद की बात आप समझ लीजिए। यहां पे अब हुआ क्या कि आयशा ने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया होगा या क्या किया, लेकिन मोहम्मद जब हफ्सा के पास जाता है तो वो कहता है तो इसका मतलब तूने उन सबको बता दिया। तो हफ्सा कहती है अरे आपको कैसे पता? बोलता मुझे अल्लाह ने बता दिया। तो अल्लाह जो है हुजूर साहब के लिए जासूसी करते होंगे, तो उन्होंने उसे बता दिया। तो यहाँ पर वो रेफरेंस है। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं जी, हाँ, और याद करो जब पैगंबर ने अपनी एक बीवी से एक भेद की बात कही तो उसने दूसरी को बता दी। जब उसने उसको खोल दिया, यानी अल्लाह ने उसको खोल दिया, और अल्लाह ने इस हाल से पैगंबर को आगाह कर दिया, तो पैगंबर ने इन बीवी को वह बात कुछ तो बताई और कुछ ना बताई। तो जब वह उनको बताई तो पूछने लगी कि आपको ये किसने बताया? उन्होंने कहा कि मुझे उसने बताया है जो जानने वाला खबरदार है। इसके बाद अब वो क्या कहता है, अगर तुम दोनों अल्लाह के आगे तौबा करो, दोनों यानी आयशा और हफ्सा, तो बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे दिल टेढ़े हो गए हैं। और अगर पैगंबर की तकलीफ पर आपस में मदद करेगी तो अल्लाह और जिब्रील और नेक मुसलमान उनके हामी और दोस्तदार हैं, और इनके अलावा और फरिश्ते भी मददगार हैं। अब इस आयत में वो क्या कहना चाह रहे हैं उसे समझ लीजिए कि तुम दोनों तौबा करो, तुम्हारी गलती है इसलिए तुम अपोलोजाइज करोगे क्योंकि तुम्हारे दिल टेढ़े हो गए हैं। और अगर पैगंबर को तंग करने में आपस में एक दूसरे की हेल्प करोगे तो अल्लाह, मोहम्मद का दोस्त कौन है? अल्लाह और जिब्रील और नेक मुसलमान और दोस्त, और इसके अलावा और भी फरिश्ते हैं। आगे धमकी का अगला पार्ट 5वीं आयत में आता है, और पैगंबर तुमको तलाक दे दें तो अजब नहीं कि उनका परवरदिगार तुम्हारे बदले उनको तुमसे बेहतर बीवियां दे दें। मुसलमान
ईमान वालियां, फर्मा बदार, तौबा करने वालियां, इबादत गुजार, रोजा रखने वालियां, बिन शौहर और कुंवारियां। तो आप इस धमकी को ऐसे समझ लीजिए कि इस समय तक मोहम्मद के बहुत सारे चेले बन चुके थे, बहुत सारे मुसलमान थे जो उसके लिए लड़ते थे, मरते मारते भी थे। तो यहाँ पर उन बीवियों को धमकी दी जा रही है कि तुम तो आपस में दो ही हो, मोहम्मद के साथ तो इतने सारे मुसलमान हैं, अल्लाह भी है, जिब्रील भी है और बाकी के बहुत सारे फरिश्ते भी हैं। अगर तुम नहीं सुधरी तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा, और मुझे अल्लाह सुंदर कुंवारी कुंवारी बीवियां प्रोवाइड कर देगा। ये है कुरान का चैप्टर नंबर 66। और कितने हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी है वो आप अपने आप समझ सकते हैं।